जय हिंद जय भारत। मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं कक्षा 10 का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, जिसमें बहुविकल्पीय 20 प्रश्न जो है सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर भाग नंबर 1 में देख लीजिए। ये भाग नंबर 2 है, ठीक है। इसमें कुछ जो है वर्णनात्मक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। सबसे पहले जो है उपभाग 1 है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान जो है पहले सॉल्व कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21वां नंबर है क्वेश्चन का, क्योंकि 20 जो था वो क्या था, एमसीक्यू था, तो 21वां नंबर है। 21वां नंबर देखते हैं। कह रहा है क्या कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। भैया क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर, कौन सा दर्पण है, अवतल है, और कितना दूरी है, 25 सेंटीमीटर दूर है। तो मतलब भैया u बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पे साइज बताया है। क्या बताया भैया, साइज। तो जब भी साइज बताया जाता है तो होता है आवर्धन, और आवर्धन को हम प्रदर्शित करते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा है 2 गुना वास्तविक, अगर 2 गुना है और वास्तविक है तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2। तो आवर्धन जो है वो कितना है, -2 है, और वस्तु की दूरी जो है दर्पण से कितना है, -25 सेंटीमीटर है। ठीक है। फिर हम देखते हैं, पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको v का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और तब हम फोकस दूरी ज्ञात कर पाएंगे। अगर v का मान अगर हम नहीं निकाल पाते हैं तो हम फोकस दूरी नहीं निकाल पाएंगे। हमको क्या ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और f का मान ज्ञात करना है। तो ये 2 चीज़ें हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो पहले आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। यम बराबर होता है क्या, -b/u। यम बराबर क्या होता है, -b/u। तो यम की जगह रखेंगे -2, फिर बराबर -v/u की जगह रखेंगे -25। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा v बराबर, क्या हो जाएगा, v बराबर -2 और गुणे कितना भाई, 25। तो 2 का 25 में गुणा कराएंगे तो v बराबर हो जाएगा कितना, -50 सेंटीमीटर। यानी v का मान हमको क्या हो गया, पता चल गया। ठीक है। अब जब v का मान हमको पता चल गया तो हम लगाएंगे भैया दर्पण का सूत्र। किसका सूत्र लगाएंगे, दर्पण का सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण का सूत्र होता है क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है। ये किसका सूत्र है, दर्पण का सूत्र है। ठीक है। f का मान हमको ज्ञात करना है, v का मान हमको पता है कितना होता है, 50 है, और u का मान भी हमको पता है कितना है, 25 है। ठीक है। देखिए जिनको सवाल नहीं आता है हम उनके लिए बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो माइनस है और ये भी क्या है, माइनस में है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अगर मान लीजिए आप प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो 50 का और 25 का क्या निकालना पड़ेगा भाई, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 50 का और 25 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25, और 25 कटेगा नहीं, तो 25 सीधे कटेगा किससे, 5 से। ठीक है। और 5 सीधे कटेगा 5 से। तो 5 दूना 10 और 10 बचे 50। ठीक है। तो जो एलसीएम होगा तो क्या होगा भाई साहब, 50 होगा। एलसीएम क्या होगा, 50 होगा। तो 1/f बराबर हम कर सकते हैं कितना, यहाँ पे करेंगे 50। ठीक है। और ऊपर हो जाएगा -1, और यहाँ देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो -1 -2, माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/f बराबर क्या करेंगे, -3 कितना, 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो f बराबर हो जाएगा कितना, 50/3 माइनस में। अब चाहें तो आप इसी को आंसर कर सकते हैं, और नहीं तो आप 50 में क्या कर सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं। ठीक है। तो मित्रों चलिए भौतिक विज्ञान का सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। साइन 60 का मान दिया है √3/2, और साइन 45 का मान दिया है कितना, 1/√2।
अब ध्यान दीजिएगा, ये चित्र है, इसी चित्र के सहारे हमें पूरे सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, i और r का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि i की जगह पे कितना है और r की जगह पे कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, i बराबर 90 माइनस 45 करेंगे, क्योंकि यहाँ i है और यहाँ क्या है 45 है, और ये जो कोड बन रहा है ये पूरा कितना है 90। तो आधा का मान हमको पता है, आधा का ज्ञात करना है, तो 90 माइनस क्या करेंगे 45, तो बराबर कितना आ जाएगा 45। मतलब क्या कि i बराबर कितना 45, और दूसरा क्या ज्ञात करना है r का मान, तो r बराबर भी कितना करेंगे 90, ठीक है, और माइनस कितना 30। क्यों, क्योंकि ये भी कितना है 90 है, पूरा 90 है और 30 दिया है, तो 90 में से 30 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो r बराबर भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो दो मान हमको पता चल गया, i का मान पता चल गया और r का मान पता चल गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको पता चल गई हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि स्नेल का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे, स्नेल का। तो क्या करेंगे, BNA बराबर साइन i बटा साइन r, ये स्नेल का नियम है। किसका नियम है भाई, स्नेल का नियम। और इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार का सवाल आएगा तो इसी तरह से बिल्कुल करेंगे, और इस तरह का एक सवाल पक्का आता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, BNA बराबर साइन i के जगह पे कितना रखेंगे, तो क्या कहते हैं i का मान कितना 45 है, तो यहाँ रखेंगे i के जगह पे कितना 45, और नीचे रखेंगे कितना साइन 60। अभी देखिए क्वेश्चन में कुछ मान दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, BNA बराबर साइन 45 के जगह पे कितना रखेंगे 1/√2, और साइन 60 के जगह पे रखेंगे कितना √3/2। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, तो दूसरे में तीसरे का गुणा होगा और चौथा का पहले में गुणा होगा, तो हो जाएगा क्या, BNA बराबर कितना 1/2 बटा √2 गुणे √3। ठीक है, और जब आप गुणा करेंगे, ठीक है, तो BNA बराबर क्या हो जाएगा 2, और इसका इसमें गुणा कर देंगे 2 3 6, तो √ क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो जो अपवर्तनांक ज्ञात हुआ है क्या, BNA बराबर 2√6। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो मित्रों ये क्वेश्चन नंबर 22 है, 22वां का जो है पहला क्वेश्चन है। ये देखते हैं क्या कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। यदि पुस्तक को क्या किया जाए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो उसको कितनी फोकस दूरी वाला लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब समझिए, हमको पहले क्या पता है, v का मान पता है -20 और u का मान पता है -25। दो चीज़ें हमको पता है और हमको f का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है भाई, f का मान ज्ञात करना है। तो हम लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर होता है, यहाँ v का मान रखेंगे तो हो जाएगा -20, और यहाँ u का मान माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/25। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का 20 का और 25 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो 1/f बराबर हो जाएगा 100, और 20 पंजे होता है कितना 100, तो माइनस क्या हो जाएगा 5, और यहाँ क्या है प्लस, और 25 चौके क्या होता है 100 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है भैया माइनस होता है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1, और बटा कितना बचेगा भैया 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बराबर कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें पूछा है कि कैसा लेंस होगा, ठीक है, और दूसरा पूछा है कि फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें पूछा है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको हम बता दें कि फोकस दूरी का मान तो 100 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, लेकिन
अब ये जो लेंस यूज होगा अवतल होगा कि उत्तल होगा, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप सिलेबस पूरा पढ़ चुके हैं तो आपको इतना पता ही होना चाहिए कि जब एफ का मान माइनस में है, यू का मान माइनस में है और वी का मान भी माइनस में है, ठीक है, तो कौन सा लेंस होगा। फटाफट कमेंट में बताइए और हम अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। मित्रों 22वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन जो है हम देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या कि +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सूत्र है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर नहीं याद है तो आप सबसे बड़े गधे हैं। चलिए देखते हैं क्या सूत्र है। देखिए कह रहा है कि 20 डायोप्टर क्षमता मतलब होता है पावर, यानी पावर का मतलब होता है P, और हमको ज्ञात करना है क्या, फोकस दूरी। तो भैया सूत्र जो होता है P बराबर 100 बटा होता है F। जब 100 रहता है तो F का मान होता है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, मतलब क्या, F बराबर 100 बटा P कर सकते हैं। और P का मान कितना दिया भैया, 20 दिया है। कितना दिया है, 20, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, F बराबर 100 बटा कितना, 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 5 10, यानी F का मान आ गया कितना भैया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि अगर कोई 20 डायोप्टर का क्षमता वाला लेंस है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।